सरकार के पास कोई जवाब नहीं रह जाता। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, विधानसभा के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस के ऊपर सदन के अंदर जो लोकतंत्र के जो सबसे पवित्र चुना हुआ जो संस्था है विधानसभा के अंदर एलिगेशन लगे, किस हद तक लगे कि खंभे लगाने के लिए जो है पैसे खाता है ये संजय गुप्ता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोसीडिंग है, आप सबने देखा। आप तो विधानसभा वो एलिगेशन लगे, चेस्टर हिल का जो है विधायक ने जो है वो वहां पर मुद्दा उठाया, बाहर हमारी पार्टी ने सबूतों के साथ कहा, फिर भी मुख्यमंत्री कह रहे कि अफसरों की लड़ाई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये अफसर नहीं है। जो वहां पर एमएलए, चुने हुए एमएलए जो विधानसभा के अंदर मौजूदा सत्र में एलिगेशन कर, वो अफसर नहीं। तो ये जो बहुत ही हल्का बयान इतने गंभीर मसले पर जो है माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, और इसमें पूरी सरकार, एक भी मंत्री जो है, इस जो व्यापक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, एक भी मंत्री जो है इसमें सामने नहीं आए, तो स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी सीपीआईएम जो सरकार का भ्रष्टाचार से निपटने का जो कार्य है, और जो बार बार मुख्यमंत्री ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा जो है जीरो टॉलरेंस है, और जो ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी है उसके खिलाफ हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो यही संजय गुप्ता परवाणु के अंदर 2009 में आप पढ़ ले, जेल के अंदर रहे, वो जो करप्शन का इश्यू था। उसके बाद इनके ऊपर जब ये एक अधिकारी के रूप में किन्नौर में काम कर रहे थे, वहां पर विजिलेंस में मुकदमा दायर है, परंतु सरकार जो है इजाजत दे नहीं रही है। तो इसलिए इससे बड़ा ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी हो नहीं सकता है। हमारी पार्टी की मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार तुरंत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, इनको पद से हटाए विद इमीडिएट इफेक्ट। इनके खिलाफ जो सबूत सरकार भी जिसको मान गई है कि इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए जो है कानून का जो है अवहेलना करते हुए ये जो चेस्टर हिल में भू माफिया और रियल एस्टेट माफिया काम कर रहा है, इनको मदद देने की काम की है सरकार। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, पहला मुद्दा हमारा ये। दूसरा जो इसके अंदर है, जो मुख्यमंत्री कह रहे कि मैंने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया कि 118 की आप करो, वो तो करना है। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने सही रूप से जो लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1972 की धारा 118 को सही रूप से पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई भी वायलेशन किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर की नजर में आ जाती है, किसी भी भू राजस्व अधिकारी के नजर में आ जाती है, पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जिसके पास रेवेन्यू की पावर है, कोई कोर्ट उसको रेगुलराइज नहीं कर सकता। तो ये तो इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट, डिप्टी कमिश्नर सोलन को जो है कंप्लेंट आई, लोगों ने कंप्लेंट की, शिकायत दी, डिप्टी कमिश्नर सोलन ने इंटरेस्ट की जो एसडीएम सोलन है उनको कि आप इंक्वायरी करो, डिटेल्ड इंक्वायरी है, आप सबने देखा है कितने पेज है ये इंक्वायरी के अंदर, एक एक चीज है। और उसमें जो ऑर्डर 6/11 को पारित किया गया उसमें पैरा 27 और पैरा 31 जो इसके अंदर है उसमें स्पष्ट रूप से उनके हस्तक्षेप का जो वो रोल है वो स्पष्ट रूप से आता। तो ऐसे अधिकारी को कहीं भी जो है वो रहने का अधिकार रहता नहीं, और वो धमका रहे हैं अपने ऑर्डर्स में कि अगर अब इस कार्रवाई को बंद नहीं करेंगी कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो उनके खिलाफ सीसीएस रूल्स के तहत जो है वो कार्रवाई, सीसीएस रूल तो आपके खिलाफ, तो इमीडिएटली जो है सरकार रिमूव करे, एफआईआर दर्ज करे। और तीसरा जो इसके अंदर मुद्दा है जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का है, उन्होंने जो अभी दिया है, मैं बाकी नहीं देना चाहता इसमें,
जो अपना उन्होंने डिटेल दी है उसके अंदर, और जो माननीय विधायक ने भी ये मुद्दा जो है वहां पर उठाया था कि इसमें जो है पूरी सरासर जो है वो गड़बड़ी है जो इन्होंने लैंड खरीद की है। इसमें जो आप 6ठा नंबर पंजाब का जो खरड़ जिला का बहालपुर विलेज में 3.6 एकड़ जमीन जो है वो खरीदी 2023 में 47 लाख की। 3.6 एकड़ जमीन 15.5, 16, 17 बीघे के करीब 2023 में। दूसरा, ये जो 7वें नंबर पे उन्होंने एफिडेविट दिया है, ये हम नहीं कह रहे, ये तो कागज कह रहे, जो सरकार के कागज है उसमें उसी खरड़ ये जो एसएस नगर है उसमें श्यामीपुर गांव के अंदर 3.15 एकड़ जमीन 1,38,00,000। और कौन है कौन कौन है इसमें शेयर होल्डर? खुद और इनकी धर्मपत्नी। और कौन सी जगह है ये जहां पर ये जो पंजाब की सरकार है आने वाले समय में नए चंडीगढ़ का निर्माण करने जा रही है। और मैंने पढ़ी है वो प्रोसीडिंग विधानसभा की, जो माननीय विधायक ने प्रश्न उठाया था कि आप डबल कीमत देकर सरकार संजय गुप्ता की जो ये जमीन है, ये विधानसभा के रिकॉर्ड के अंदर, इसको सरकार एक्वायर कर ले। और वहां पर वो तो एमएलए तक ही सोचे, वो तो केएनएच में भी आपने देख लिया। अगर कहते कि हिमाचल के जो लोग इलाज कराने जाते हैं उनके लिए, उन्होंने भी कहा कि एमएलए के लिए हॉस्टल बना दो। कितने हॉस्टल चाहिए? मैं चलो एक हद तक उनकी बात मान रही। ये जमीन इंक्वायरी अगर करेंगे तो ये कम से कम जो है दोनों जमीनें 300 करोड़ से ऊपर की जमीन है। ये हम एलिगेशन नहीं लगा रहे। अगर सरकार हमें बुलाएगी, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ आज जो उस जगह की कीमत, बाजार की कीमत है, जो मार्केट प्राइस है, ये जो क्या नाम 6-7 एकड़ के करीब जो जमीन है उसकी 300 करोड़ से ऊपर है। ये इस तरह के व्यक्ति जो पूरी तरह से लंबे समय से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के। उनके खिलाफ जो हमारी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आरोप लगाए थे वो सिद्ध हो चुके हैं। जो सरकार ने उनका जो 6/11 का जो गैर कानूनी ऑर्डर था और जो अन्य उच्च न्यायालय ने जो उन्होंने कमिश्नर के ऑर्डर पर जो रोक लगाई थी सोलन के मामले में, उस पर रोक देकर, तो इसलिए सरकार को जो है सीरियसली आपको जो है अगर भ्रष्टाचार मुक्त आप करना चाहते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जब निर्माण हुआ है उस समय जो हिमाचल प्रदेश